अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। वेलकम टू समरीन्स वर्ल्ड। और ये जो व्लॉग है इसमें आज मैं आपको दिखाऊंगी शादी के अगले दिन का पूरा दिखाऊंगी और फिर वलीमे का पूरा दिखाऊंगी। तो 2 दिन का वीडियो मैं एक साथ शेयर करूंगी। देखिए दुल्हन जो है वो खाना खा रही हैं और दोपहर का, क्योंकि सब देर से विदाई आती है, देर से सब सोते हैं, देर से उठते हैं, तो डायरेक्ट लंच टाइम ही हो गया था। नाश्ता वाश्ता हल्का फुल्का करके फिर सब ने लंच किया। तो यहाँ पे दूल्हा दुल्हन लंच कर रहे हैं और यहाँ पे देखिए बड़ा सा दस्तर लगा था दालान में, वहाँ पे हम लोग सब लोग खा रहे थे। और जो शादी का खाना था वो भी था और खिचड़ी भी बनी थी, तो वो सब हम लोग बैठ के खा रहे थे। खाने के बाद पान वान का सेशन चला देखिए। और जहाँ शादी का घर होता है तो पानदान तो ज़रूरी लगता है, ये तो आप सब लोग को ही पता होगा। इंडियन जो शादी होती है बिना पानदान के अधूरी होती है। अब तो धीरे धीरे लोग ये सब रस्म ख़त्म करते जा रहे हैं, मगर पहले के ज़माने में तो होता था। और ये स्टील का पानदान देखिए मेरी मम्मी की शादी का है, मम्मी के दहेज का, मेरी नानी ने यानी मेरी मम्मी को दिया था। अभी तक ये पानदान संभाल के रखा गया है। और माशाल्लाह से जो हमारी बहू रानी भी आई है वो भी अपने साथ पीतल का पानदान लेकर आई है। उसके बाद हम लोगों ने अपनी जो हमारी नई दुल्हन आई थी उनको अपना घर दिखा रहे थे चार तरफ कि देखो ये इनका कमरा है, वो उनका कमरा है, ये बाहर का पोर्शन है, सब चीज़ हम लोग दिखा रहे थे, घर का पूरा टूर दे रहे थे। और ये वो कार है जो माशाल्लाह से दूल्हे को मिली थी, शादी गिफ्ट मिली थी। तो वो कार में भी नंबर प्लेट वगैरह नहीं लगी है, तो ये लोग स्टार्ट कर रहे थे भाई लोग और कहीं जाके ऐसे राइड लेकर आए थे। तो हम लोग इधर सब घर वर दिखा रहे थे और फिर थोड़ा सा हम लोग ने बोला शाम का टाइम हो गया, अभी और भी मेहमान आएंगे। वैसे तो सारे ख़ानदान वाले घर ही पे थे, मगर और भी मेहमान आएंगे दुल्हन को देखने, तो हम लोग ने बोला थोड़ा अच्छे से रेडी हो जाओ। वैसे तो रेडी ही सब। तो मामी से सलाम करके आओ, चलो जाओ, मामी से सलाम करके आओ। गो गो। और यहाँ पर देखिए पूरी महफिल जमी हुई थी, माशाल्लाह से पूरा ख़ानदान इकट्ठा था, बातचीत हो रही थी, हंसी मजाक हो रहा था और भी लोग आते जा रहे थे, सारे कज़िन्स वगैरह भी आ गए थे। तो अच्छी खासी महफिल जमी हुई थी, हम लोग मज़े कर रहे थे, बातचीत हो रही थी, हंसी मजाक हो रहा था। और शादियों में ही ये माहौल नज़र आता है कि जब पूरा ख़ानदान, पूरे लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं। वरना तो ऐसे कभी कोई आता है जो बाहर बाहर रहते हैं, कभी कोई आता है, कभी कोई खाला आ गई, कभी कोई आ गया, सब एक साथ इकट्ठे नहीं हो पाते। शादी का ऐसा एक माहौल होता है जब सारी खालाएँ, मामू मामियाँ, ख़ानदान वाले सब लोग इकट्ठे होते हैं, सबके बच्चे भी आते हैं, तो बड़ा मज़ा आता है। और यहाँ पे देखिए चाय का टाइम हो गया। कितने की है चाय? चाय 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 पानी पिला दो थोड़ा सा। चाय 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 दे दे तो पियो। तो ये अब चाय। कितने ईयर ओल्ड बताओ, पूरा बताओ। आई एम 18 ईयर ओल्ड। अच्छा, एलिजिबल फॉर लाइसेंस इन 6 मंथ। और किस क्लास में हो आगे बताओ। इंट्रोडक्शन भी नहीं देने आता अपना। और आई लिव इन फिर से बोलिए माई। हेलो माई नेम इज। बचपन में क्या कहते थे? छोटा अदनान कहते थे। माई निक नेम इज बताओ। सद्दन बीड़ी, सद्दन बीड़ी इनका नाम है। निक नेम, ठीक है। अगर कोई को बोलेगा बीड़ी का है समझ जाना, ठीक है। बीड़ी आगे बताओ। आई लिव इन दिल्ली NCR। अच्छा, आई एम योर सिस्टर्स जूनियर। और आई एज बताओ। उम्र भी। हुजूलाला हु। मामी से मिलो, सलाम करिए, नाम बताइए। माय नेम इज। हाँ, आई एम। उधर देख के बोलो, मम्मा को पता आप 9 years old हो।
हाँ, और योर निकनेम? जायदिल। जायदिल। क्या नेम है आपका? निकनेम बताइए। जायदू। अच्छा, और किस स्टैंडर्ड में हो? स्कूल बताओ। हाँ। बोलिए, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। की क्या नाम है युमान? किकी। की कितना परसेंट आया? 71% आया। अच्छा अच्छा, पास हो गए। पापा पास हो गए। और कितने साल के हो बता दो। और क्या क्या खाते हो? पसंद क्या है खाने में? मामी बनाई? नहीं, घर का खाना नहीं पसंद। घर का खाना नहीं पसंद। घर का खाना तो बिल्कुल नहीं पसंद। बताओ, घर का खाना तो बिल्कुल नहीं अपने पसंद। पापा से जब घूमने जाता है नाश्ते के लिए, तुम्हारा डिनर की बात करता है, नाश्ता नहीं डिनर। तो देखा आप लोगों ने, ये तो था बच्चों का इंट्रोडक्शन। ये पार्ट मैंने इसलिए डाला था क्योंकि थोड़ा हंसी मजाक चल रहा था फैमिली में, तो मैंने डाल दिया इसको भी कि बच्चों की एक मेमोरीज रहेंगी। और यहाँ पे जो भी कपड़े वपड़े आए थे ना दुल्हन के घर से, तो सारी चीज़ें सारे रिश्तेदारों को दी जा रही हैं। देखिए आप, लेडीज़ ड्रेस है, जेंट्स ड्रेस है, टावल है, हैंकी है और सोप केस है। तो इस तरह से जितने भी हमारे रिश्तेदार थे सबको दिया गया, बारी बारी सबका निकाल के सबको बुला के दिया जा रहा था। और ये देखिए, हैंकी है, सोप केस है, टावल है और ड्रेस है, लेडीज़ ड्रेस, जेंट्स ड्रेस, तो सब लोगों को बारी बारी दिया गया। और ये सब शगुन होता है, दिया जाता है, तो वही सारा सबको दिया जा रहा है। मामू, खालाएँ, कज़िन्स जो भी हैं, सबके लिए ड्रेसेस थे। ये देखिए, सबको दिया गया। उसके बाद मम्मी ने भी ड्रेस सबके लिए लेकर आई थी। मम्मी ने भी अपनी तरफ से दिया। पहले तो दुल्हन जो अपनी तरफ से लेकर आई थी, वो दुल्हन ने दिया सबको, सारे रिश्तेदारों को, कज़िन्स को। ये देखिए, और फिर उसके बाद मम्मी भी ड्रेस लेकर आई थी, तो मम्मी ने भी अपनी तरफ से सबको ड्रेस दिया, निकाल के रख दिया था। मम्मी ने बोली कि जिसको जो जो चाहिए सब ले लो। और देखिए, हम लोग पिक्चर भी निकाल रहे थे और सबका वीडियो बना रहे थे, पिक्चर निकाल रहे थे। तो बस वही सब सबको देना लेना ये सब चल रहा था। देखिए, खालू लोग भी हैं, सारे मामू हो गए, सब रिश्तेदार हैं, कज़िन लोग हैं, तो सबको सबका हिस्सा मिल गया। सब खुशी खुशी अपना हिस्सा लेके जा रहे थे। और देखिए, सब लोग लेके माशाल्लाह से बैठे हुए हैं, और जितने भी लोग हैं सब खानदान। और देखिए, सब लोग अपना अपना ड्रेस लेके बैठे हुए हैं। तो मैंने कहा एक फ़ोटो बनाती हूँ, वीडियो बनाती हूँ सबके लिए। मैंने एक स्नैप भी बनाया हुआ था। सब लोग अपना अपना ड्रेस लेके बैठे हुए हैं। मैं वही कह रही थी, सब लोग ने ड्रेस तो छुपाया हुआ है, सब लोग खाली टॉवल का कलर ही दिखा रहे हैं। और यहाँ पे देखिए, मम्मी भी लेकर आई, जो मम्मी सबके लिए लेकर आई थी ड्रेस, मम्मी ने भी निकाला और दिया सबको। कि बाद में इन लोगों ने आपस में एक्सचेंज कर लिया, बोले जिसको जो चाहिए कलर तुम लोग देख लो, ले लो। तो ये देखिए, सारे ड्रेसेस हैं, तो सब अपनी अपनी पसंद का ले रहे हैं। किसी को लाइट कलर का चाहिए, किसी को डार्क कलर का चाहिए। तो बस वही यहाँ पे चल रहा था। ये नसीब भी मानी को दे दीजिए। और सबको कपड़े वपड़े दे के हो गए। अच्छा, अभी हम लोग का भी सेशन बाकी था, अभी जितनी भी नंदे थी उनको देना बाकी था। तो यहाँ पे देखिए, ये मेरी सास को भी मेरी मम्मी ने ड्रेस लेकर आई थी, जो उनको दे रही थी। और यहाँ पे देखिए, सब अपना अपना ड्रेस लेके बैठे हुए हैं। सबकी गोद माशाल्लाह से भरी हुई है ड्रेस से। देखिए, सब खालाएँ लोग बैठी हैं, कज़िन लोग बैठे हैं, और सब लोग। और जो इतने भी ददिहाल वाले थे ना, उनको तो हम लोगों ने रजगे वाले दिन दे दिया था। और यहाँ पे गाना बजाना हो रहा है। खामोश लेकिन कह रही धड़कन।
यहाँ पे देखिए ये जो ड्रेसेस निकल रहे हैं, अभी हम लोग के लिए निकल रहे हैं। अब हम लोग का फाइनली टर्न आ गया है और हम लोगों को अलग से भी स्पेशल नेक मिलने वाला था, क्योंकि नंदों को मिलता है दुल्हन की मतलब भाभी का बाल बनाई का नेक मिलता है, उनके कपड़े धुलने का नेक मिलता है, ये सब चीज़ें चलती है। तो यहाँ पे देखिए बाल मैंने बनाया था, हम लोगों ने बनाया था नंदों ने दुल्हन का सुबह में, तो उसका भी नेक हम लोगों को मिला था। तो आइए दिखाते हैं क्या मिला था। ये देखिए चांदी के सिक्के मिले थे, चांदी का कॉइन मिला था हम सब बहनों को, चारों बहनों को मिला था। दुल्हन के वो जो बाल बनाई की रस्म का नेक और कपड़ा धुलाई के नेक जो लेकर आती है दुल्हन लोग, तो वो मिला था हम लोगों को। और ये देखिए ये है हम लोगों के सबके ड्रेसेस जो हम लोगों को मिले थे। ये तो मम्मी का था जो मम्मी को मिला था। उसके बाद हम लोग भी देखिए सब क्यू में बैठे हुए हैं, अपनी अपनी बारी का वेट कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए मेरे हस्बैंड को भी मिला था एक सूट पीस, पूरा मतलब थ्री पीस जो सूट होता है वो मिला था। और सारे बच्चे भी घर के बैठे हुए हैं, वेटिंग लिस्ट में हैं अपने अपने गिफ्ट्स के लिए। तो आइए हम लोग भी मैं भी दिखाती हूँ कि मेरे को क्या क्या मिला था। यहाँ पे देखिए बच्चों को भी सब गिफ्ट मिल रहा था, जायद जोहान सबको सब बच्चों को मिला। मेरी बहन का बेटा देखिए अपनी मामी से मामी भी इसको परेशान कर रही देने के लिए। यहाँ किंजा भी बैठी हुई है चश्मा चश्मा लगा के। किंजू चश्मा लगा के दिखा, फोटो खींच रहे फोटो। बट्टा तो मेरा ही है, बट्टा तो मेरे ही सूट का है, वो पैक है। बोलो सबको गिफ्ट मिल गए हैं। अब मैं दिखाती हूँ क्या क्या मिला है। ये तो आप लोग ने देखा था जो सोने का लॉकेट था जो मिला था शादी के दिन, और ये चांदी का कॉइन था। और यहाँ पे देखिए ड्रेस है और कंघी है, सोप केस है, बच्चों के दोनों के कपड़े हैं, चूड़ी है मैचिंग ड्रेस के हिसाब से, उसमें कंघी है, यहाँ पे हैंकी है, टावल है, हस्बैंड का कपड़ा है और बेडशीट है। तो ये सारी चीज़ें मिली थी। और ये दुल्हन के सारे कपड़े हैं जो दुल्हन लेकर आई थी अपने मैके से, मतलब अपने लिए जो सारे ड्रेसेस जो शादी के साथ लेकर आते हैं ना पहनने के लिए, वो सारे ड्रेसेस है। तो उसने लगा दिया था हम लोग को दिखाने के लिए कि मैं क्या क्या लेकर आई हूँ अपने लिए। तो यहाँ पे सारी उसकी चीज़ें लगी हुई थी, पर्स, बैग्स, सारे ड्रेसेस, और यहाँ देखिए साड़ियाँ, शॉल सब थे सारी चीज़ें। तो पूरा बेड पे सजा दिया गया था इस तरह से। और यहाँ पे पूरा चूड़ी का केस है, देखिए सारे मैचिंग के साथ सूट के हिसाब से सबकी चूड़ियाँ हैं मैचिंग की हुई। और मेकअप बॉक्स था, यहाँ पे चप्पलें वगैरह लगी हुई हैं। तो सारी चीज़ें इस तरह लगा दी गई थी कि सब लोग देख लें। तो हम लोग ने देखा, यहाँ पे पूरा मेकअप बॉक्स था, उसमें उनके मेकअप की चीज़ें थी। और ये है नेक्स्ट डे का ब्लॉग, यानी अगली सुबह। आज के दिन वलीमा था। तो यहाँ पे देखिए हम लोग और खाला लोग सब लोग किंजा का सदका उतार रहे थे, क्योंकि आज किंजा का अकीका भी था। तो यहाँ पे देखिए इसका सदका सब लोग ने उतारा, हम लोगों ने भी उतारा जिसका अकीका है। तो और आज वलीमे का भी शाम को दावत है इंशाल्लाह। और किंजा एकदम रेडी है। तो किंजा की खाला, नानी, नाना सब लोग आ गए थे घर, क्योंकि उनका हकीका भी था। और उसके बाद देखिए यहाँ पे सब लड़की वाले भी आए थे नाश्ता लेके। दुल्हन के घर से नाश्ता आया था। तो पहले तो हम लोगों ने उन लोग को नाश्ता कराया, बाद में उन लोगों का नाश्ता भी लगाएंगे टेबल पे, तो वो भी दिखाएंगे। तो सब लोग बैठे हुए हैं, लड़की वाले, लड़की के भाई लोग और इधर बहनें लोग, कजिन्स लोग, सब लोग आए थे। फिर हम लोगों ने पहले तो अच्छे से लड़की वालों को नाश्ता वगैरह कराया, फिर उनका नाश्ता भी जो उनके वहाँ से आया था वो भी लगाया। तो डबल नाश्ता हो गया, पहले हमारे घर का नाश्ता, बाद में उनके घर का नाश्ता, तो दो नाश्ता। और यहाँ पे देखिए जो नाश्ता वो लोग लेकर आए थे वो अभी डाइनिंग टेबल पे सब सेट कर रहे हैं, प्लेट में लगा रहे हैं। अब ये नाश्ता लगाया जाएगा दूल्हा दुल्हन के आगे, और फिर ये नाश्ता उनको खिलाया जाएगा, सर्व किया जाएगा। अभी फ़िलहाल प्लेटिंग हो रही है। और फिर वो नाश्ता उन लोग जो लेकर आए थे वो हम लोग ने लगा दिया था टेबल पर। और मैं यहाँ पर मिठाई निकाल रही थी, मिठाई सर्व कर रही थी, मतलब प्लेट में निकाल रही थी, प्लेटिंग कर रही थी मिठाइयों की। और कितनी ज़बरदस्त मिठाई होती है। और मुझे ना देख के एकदम मुंह में पानी आ रहा है। इतने दिन के बाद मैं एडिट कर रही हूँ वीडियो शादी की, तो मिठाइयाँ देख के मेरे मुँह में पानी आ रहा है। और फिर यहाँ पे वो नाश्ते का रस्म शुरू हुई।
तो सब लोग बैठ के सब लोगों ने नाश्ता किया, बहुत अच्छा नाश्ता था। यहाँ पे जो है दूल्हे की सालियाँ जो है वो नाश्ता सब करा रही है, दुल्हन को करा रही हैं, अपने जीजू को करा रही हैं, नाश्ता खिला रही हैं। यहाँ देखिए क्या प्लेट है मेरी, पूरी सब्ज़ी, हलवा, मिठाइयाँ, एकदम मज़े मज़े के खाने मिलते हैं शादियों में। उस टाइम तो खाया नहीं जाता और बाद में जब देखो तो मुंह में पानी आता है। यहाँ पे देखिए सब लोग बैठ गए हैं और दोपहर का खाना खा रहे हैं। दोपहर का जो खाना था लंच, वो होटल से ही बन के आ गया था, पुलाव, वेजिटेबल पुलाव बन के आ गया था, तो हम लोग सब लोग वही खा रहे थे। और फिर क्या, फिर तो बस तैयारियों में सब लग गए थे। सबकी तैयारियां जो ज़ोरों शोरों से शुरू थी वलीमे के लिए, कि एकदम सब, कोई अभी हाथ नहीं आएगा, नज़र नहीं आएगा आपको, और सब खाली एकदम मेकअप, डेंटिंग, पेंटिंग करने में लगे हुए हैं। एक तरफ से सबका वो चल रहा है, किसी की साड़ी का पल्लू सही हो रहा है तो किसी का कुछ। तो यहाँ पे जेंट्स लोग की भी तैयारी हो रही है। ये देखिए ये लोग भी तैयार है, बस हम लोग को अब निकलना है और वेन्यू में जाना है। यहाँ देखिए बच्चे लोग भी रेडी हो गए हैं और ये हम लोग की गाड़ियाँ सब लाइन से खड़ी हुई हैं। बस हम लोग निकलने वाले हैं और बस निकल ही गए हैं, निकलने के वाले हैं, निकल गए हैं होटल की तरफ। और बस कुछ ही देर में हम लोग होटल पहुंच जाएंगे, जो हमारा मैरिज हॉल है। यहाँ पे देखिए मैं बैठी हूँ, बच्चे लोग बैठे हैं, सब लोग, हम लोग एकदम बस वेट कर रहे हैं कि कब आएगा होटल और जल्दी से हम लोग पहुँचें। पीछे देखिए खाला बैठी हैं और बहन के मेरे बच्चे बैठे हैं। तो बस हम लोग ये देखिए पहुँच गए हैं, होटल आ गया है। और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, कितने अच्छे से इसकी डेकोरेशन वगैरह हुई है। आगे भी आपको दिखाते हैं पूरा अंदर का, पूरा वेन्यू का डेकोरेशन। यहाँ पे देखिए पूरे चाट काउंटर्स लगे हुए थे, तो सब लोग चाट काउंटर्स के पास थे। डोसा था, पानी पूरी थी, आलू टिक्की चाट था, पॉपकॉर्न था और बहुत सारी चीज़ें थी। मुझे तो डिश भी नहीं याद क्योंकि मैंने कुछ खाया नहीं था ज़्यादा। और हम लोग क्या थे, बस गेस्ट को अटेंड करने में थे, क्योंकि जाहिर बात है जब घर की शादी होती है तो फिर लोग जो है, मतलब घर वाले जो होते हैं, वो सारे अपने गेस्ट को देखने में लगे हुए होते हैं कि सब आए, सबसे मिलो, क्योंकि इतने दिनों के बाद सबसे मुलाकात होती है। तो मैंने तो सबसे मिली मैं, और काफ़ी दिनों के बाद माशाल्लाह इतने लोगों से मेरी मुलाकात हुई, क्योंकि ज़्यादा तो हम लोग आ नहीं पाते, जा नहीं पाते। और यहाँ पे देखिए पूरे खाने के आइटम लगे हुए हैं। यहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ मीठे से। तो यहाँ पे देखिए कोई एक नया डिश मेरे भाई ने बनवाया था, जो कि मोतीचूर का हलवा था ये, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा हिट था। कुछ नया फर्स्ट टाइम ट्राई हुआ था। तो यहाँ पे देखिए सारे डिश लगे हुए थे, जर्दा लगा हुआ था, पुलाव था और तीन डेज़र्ट था। एक ये चिकन का था यहाँ पर, और मटन का था। यहाँ पे देखिए शीरमाल है। यहाँ पे एक और है डिश कौरमे की, और यहाँ पे देखिए एक और है
इस तरह से अलग अलग तरह के वो थे और कबाब्स वगैरह सर्व हो रहे थे। जो कबाब्स वगैरह बाहर ये देखिए दही वड़ा लगा हुआ है, सैलड लगा हुआ है, कबाब वगैरह वो जो ग्रिल हो रहा था ना, सीख कबाब, चिकन मलाई बोटी और टिक्का बोटी और पता नहीं कौन कौन से कबाब, और ये देखिए फ्रूट ट्राइफल है। तो ये सारी चीज़ें बाहर लगी हुई थी, बाहर से वो लोग लेके आ रहे थे। तो हम लोगों ने सबने अटैक किया इसके ऊपर, तो देखे क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी तो लोगों को ऐसा लग रहा था ठंडी ठंडी चीज़ पहले खाओ। तो ये फ्रूट ट्राइफल था, थोड़ा ठंडा ठंडा था, बहुत ही मज़े का था, तो अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे देखिए आ गई है दूल्हे की गाड़ी। ये वही कार है जो दुल्हन को गिफ्ट में मिली थी। और तो सब देखिए सब आ गए हैं और इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि दुल्हन लड़की वाले भी उसी वक्त आए थे, उसी वक्त दूल्हा दुल्हन की भी एंट्री हुई थी। तो चलिए आपको दिखाते हैं आगे उनकी एंट्री आपको दिखाते हैं। तो देखा आपने दूल्हा दुल्हन की ग्रैंड एंट्री। और यहाँ पे देखिए हस्बैंड भी आ गए थे अंदर, तो मैंने उनको बुलाया था फ़ोन करके किसी काम से। तो मैंने कहा कि चलो एक दो फ़ोटो शूट भी कर लेते हैं, कैमरामैन था तो हम लोग ने थोड़ा फ़ोटो शूट भी कराया। और सबको देखिए आप सब माशाल्लाह से कितना अच्छे से रेडी हैं। और यहाँ पे देखिए दूल्हा दुल्हन का केक आ गया, तो दूल्हा दुल्हन आराम से बैठ गए हैं सोफे पे, उन लोग का केक भी आ गया है। देखिए केक कितना अच्छा है, उसमें से दूल्हा दुल्हन भी बने हुए हैं केक में। तो बस अभी थोड़ी देर में केक कटिंग होगा, अभी थोड़ा सा बैठे हुए हैं, थोड़ा फ़ोटो शूट हो रहा है इन लोगों का। उसके बाद ये लोग केक कट करेंगे। केक कटिंग हो गई और यहाँ मिलिए, यहाँ है मेरी एक नानी। और देखिए सब लोग बैठे हुए। किंजा को देखिए माशाल्लाह इतनी प्यारी लग रही थी वो शादी में और वलीमे में भी। और माशाल्लाह सारे ड्रेस उसने अच्छे से पहने। छोटे बच्चे होते हैं ना, रोने लगते हैं, नहीं पहनना, उतार दो, चुभ रहा है, मगर माशाल्लाह माशाल्लाह से सारे ड्रेस एकदम अच्छे से पहना। तो कितनी क्यूट लग रही है। और यहाँ पे देखिए दूल्हा दुल्हन लोग सब खाना खा रहे हैं और दुल्हन की अम्मी लोग और इस साइड पूरे जितने भी लड़की वाले आए थे ना वो लोग थे, उन लोग का टेबल लग गया था, वो लोग सब कर रहे थे। बाकी जो मेहमान थे वो तो खा चुके थे, जा चुके थे, थोड़ा लेट हो गया था और लेट का टाइम था ये। और यहाँ पे दूल्हा दुल्हन, दुल्हन की अम्मी, मेरी मम्मी, सब लोग बैठे हुए हैं, घर वाले खा रहे हैं और एक दूसरे को खिला रहे हैं। यहाँ पे देखिए फ़ोटो सेशन भी हो रहा है सबका खाना खिलाते वक्त।
और यहाँ देखिए स्क्रीन में लड़की वाले जो आए थे, जो सारे जेंट्स थे, उनका भी टेबल लगा हुआ है। इधर लड़की वाले जो बैठे थे सबका टेबल लगा था। इधर बाहर लड़के वालों का भी, मतलब लड़की वाले बाहर के साइड बैठे थे, उनका भी टेबल लगा था। तो मैं स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रही हूँ, बाहर तो जा नहीं सकी थी, स्क्रीन पे देख लीजिए। ये कुछ गिफ्ट्स है, कुछ ड्रेसेस हैं जो दुल्हन के घर से आया था दुल्हन के लिए। तो देखिए ड्रेसेस हैं और कुछ गिफ्ट आइटम्स हैं, कुछ ज्वेलरीज हैं, तो वो सारी चीज़ें आई थी तो उन लोगों ने स्टेज पे लगा दिया था। बाकी बाद में हम लोग सब लोग घर वाले बैठे थे, ये उनका सबका फैमिली डिनर, हम लोग के जो अपने ख़ानदान वाले सारे घर वाले लास्ट में सबसे डिनर करते हैं ना, तो उनका टेबल लगा था। माशाल्लाह फैमिली डिनर हो रहा है। मेहमानों को, लड़की वालों को, सबको खिलाने के बाद लास्ट में जो घर वाले जब बैठते हैं और जब डिनर करते हैं, पूरा ख़ानदान एक साथ टेबल पे बैठता है, दस्तर बड़ा लगता है, तो कितना अच्छा लगता है खाना खाने सबके एक साथ। यासिन भाई अब आए आप मेरे फोटो में पूरी। अगर मैं व्लॉग बनाऊंगी आपकी तो शक्ल ही नहीं रहेगी। अभी आई है। हाँ यहाँ पे देखिए फ़ोटो सेशन हो रहा है सबके साथ दूल्हा दुल्हन का। तो बस शादी वगैरह हो चुकी थी, ख़त्म हो गई थी। थोड़ी देर हम लोग ऐसे ही फ़ोटो वोटो खिंचाए और फिर इसके बाद बस फ़ोटो सेशन हो जाएगा। तो फिर इसके बाद घर चले जाएंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं अभी सब लोग जा चुके हैं ऑलमोस्ट, सिर्फ घर के लोग ही बचे हुए हैं। और यहाँ पे देखिए सारे जेंट्स का, सारे लड़के, पूरी फैमिली का एक साथ फ़ोटो सेशन हो रहा है सब लोगों के साथ। एक बार सारे लड़कों का, एक बार सारी लेडीज़ लोगों का, फिर फैमिलीज़ का। इस तरह से हम लोग का सबका फ़ोटो सेशन हुआ। बिठाना, इकट्ठा करना बच्चों का बड़ा मुश्किल होता है। कभी कोई आता है, कभी कोई चला जाता है। इस तरह से बच्चों की सही से फ़ोटो नहीं आ पाती है। और देखिए जाहिद जोहान का भी मैंने एक पिक्चर निकलवाया, मैंने मोबाइल में भी खींचा और फोटोग्राफर से भी खिंचवाई। ये सब एक याददाश्त रहती है ना, 1-2 साल बाद देखो तो बच्चे थोड़ा और बड़े हो जाते हैं। उसके बाद हम लोग घर आ गए। तो ये देखिए सारा जो खाना बचा हुआ था उसको लेकर आ रहे थे सारे जेंट्स लोग, खाना वाना लेकर आ रहे थे। हम लोग आए, हम लोग ने जल्दी जल्दी चेंज किया। जेंट्स लोग तो बाद में आए, सब खाना वाना पिकअप में लेकर आए। और देखिए इस तरह से लेकर आके सब रख रहे थे, बीच में आंगन में रख रहे थे। और ये भी था ना कि जो भी खाना बचा हुआ है तो जल्दी जल्दी सब उसको बांटा जाए, डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। क्योंकि अप्रैल का महीना था, अप्रैल में थी शादी, तो अप्रैल लास्ट था तब थी शादी। और इसके बाद फिर गर्मी भी शुरू हो गई थी। तो हम लोग को वैसे भी घर आते आते रात के 3 बज चुके थे। तो हम लोग आए, हम लोग ने चेंज वेंज किया, फिर बस और क्या था। और देखिए सारे लड़के मिलके ला के भगोना रख रहे, फिर अपना कपड़ा चेक कर रहे हैं कि इसमें कालिक तो नहीं लगी। अच्छा, ये भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि अगर खाना बच गया है, घर की जब शादी है और खाना अगर बच गया है तो उसको बांटो और सबको याद करके सबको देना पड़ता है। कहीं ऐसा ना हो कि 4 लोगों के घर गया, 1 लोगों के यहाँ छूट गया तो मतलब लोग बुरा भी मानते हैं। तो इस तरह से है, ये भी एक जिम्मेदारी है। नहीं बचे तो अच्छा है, बल्कि प्लेट वाला सिस्टम होना तो सही है कि बस जाओ होटल में खा के आ जाओ। और जब खाना बचता है तो उसके बाद बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। एक तो सब एकदम थक जाते हैं शादी में, और इसके बाद शादी के बाद जागो और खाना सबको निकाल के दो। और देखिए ये जो पुडिंग थी ना, बहुत ही ज़बरदस्त थी, ऊपर से लुक देखिए उसका कितना अच्छा था। तो ये था, हम लोग निकाल के जल्दी जल्दी और हम लोग ने फ्रिज में रखा ताकि वो ख़राब नहीं हो जाए। और हम लोग ने जिनको जिनको देना था उनको सब दिया। तो सारा खाना बस हम लोग निकाल रहे, और फटाफट हम लोगों ने जल्दी जल्दी सबको निकाल के दिया। सुबह 7 बजे तक खाली खाना हम लोग ने बांटा। और लड़के बेचारे ऐसे टायर्ड थे, मगर फिर भी वो लोग गए दूर दूर भी सबको दे कर आए। क्योंकि ये भी था ना कि अगर सो जाएंगे और गर्मी का दिन है फिर खाना ख़त्म, मतलब ख़राब हो जाएगा। यहाँ मेरी देखिए खाला है, वो भी हेल्प करा रही थी। तो एंड तक, बाकी तो सब बीच बीच में चले गए, लास्ट में एंड तक मैं और मेरी खाला मिल के, सबसे छोटी वाली खाला मिल के हम लोग दिए। शुरू में तो सबने हेल्प किया, बाद में सब सो गए थे। और ये फिर देखिए जाने का सिलसिला शुरू हुआ। यहाँ पे देखिए मेरा भांजा है, वो जा रहा है दिल्ली से, क्योंकि उसके कॉलेज थे, कॉलेज का उसका छुट्टियां बहुत हो गई थी। तो बस वलीमे के ही दिन, वलीमे के अगले दिन ही शाम को उसकी ट्रेन थी, तो बस निकल गया था। ऐसे ही धीरे धीरे करके सब मेहमान अब जाना शुरू हो गए थे। वलीमे के 1-2 दिन बाद से शुरू हो गए थे। तो फिर धीरे धीरे घर खाली भी होता जाता है। शादी में कितना भर जाता है, फिर धीरे धीरे घर खाली होने लगता है तो अच्छा नहीं लगता। तो देख सकते हैं पूरी लाइटें वाइटें अभी भी सजी हुई हैं। और भांजा देखिए सबसे मिल रहा है, सबसे मिल के जा रहा है। और देखिए उसकी बहन लोग वो हो रहे हैं
इमोशनल हो रहे हैं कि भाई देखो आया भी और भाई जा रहा है, क्योंकि ये लोग अपने घर जाएंगी तो वहाँ पे वो नहीं रहेगा, वो अपना कॉलेज जा रहा है। तो बस चलिए यहाँ तक का ये व्लॉग था। इंशाअल्लाह फिर आऊँगी जल्दी एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। अभी